मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। ना कर मैली तू गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी। ना कर मैली तू गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए ये सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली ये नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है तथा इसकी उपासना मां तथा देवी के रूप में भी की जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किए गए हैं। इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां तो पाई जाती ही हैं तथा मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। ये कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग हैं। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता तथा सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको प्रदूषित होने से रोका नहीं जा सकता है। फिर भी इसके प्रयत्न जारी हैं और सफाई की अनेक परियोजनाओं के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं।
मेथकों के अनुसार ब्रह्मा ने विष्णु के पैर के पसीने की बूंदों से गंगा का निर्माण किया। त्रिमूर्ति के दो सदस्यों के स्पर्श के कारण यह पवित्र समझा गया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक महान यज्ञ की रचना की। यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ना आवश्यक होता था, तो ईशालु इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया और राजा सगर को पता ही नहीं चला और ना ही उनके पुत्रों को पता चला कि यह हरकत इंद्र की है। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला, जो एक ऋषि के समीप बंधा था। सगर के पुत्रों ने यह सोचकर कि ऋषि ही घोड़े के गायब होने की वजह है, उन्होंने ऋषि का अपमान करना शुरू कर दिया। तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्षों बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर वहीं तुरंत भस्म हो गए। सगर के पुत्रों की आत्माएं भूत बनकर विचरने लगी, लोगों को परेशान करने लगी। उस समय यह प्रथा थी कि कोई भी महान यज्ञ अगर होता था तो उसमें सफेद रंग का अश्व छोड़ा जाना होता था, जो कि तीनों लोकों का चक्कर लगाकर उसी यज्ञ की तप स्थली भूमि पर आकर रुकता था, तो यज्ञ पूरा माना जाता था। क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए उनकी आत्माएं वहां पर भटकने लगी। सगर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी, भागीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गंगा की पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, जिससे उनके अंतिम संस्कार कर राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माएं स्वर्ग में जा सके। भागीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए और गंगा को पृथ्वी पर और उसके बाद पाताल में जाने का आदेश भी दे दिया, ताकि सगर के पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति संभव हो सके। तब गंगा ने कहा कि मैं अगर इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो पृथ्वी तो तहस नहस हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगी। पृथ्वी इतना वेग कैसे सह पाएगी? ये शब्द गंगा के थे। तत्पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में, शिव ने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी और वो बहने लगी। वो धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वी वासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। इसी प्रकार एक पौराणिक कथा राजा शांतनु और गंगा के विवाह तथा उनके 7 पुत्रों के जन्म की भी है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया। बहुत सी पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज सबसे प्रमुख है। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है। ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहां तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी जाहिर करते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं
और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों को गंगा से सीधा संबंध उसका जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन और अनेक प्रसिद्ध गंगा मंदिर के तट पर भी बने हुए हैं। महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर 3,10,00,000 तीर्थों का संगम होता है। ये तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। गंगा को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें श्री गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्रम और आरती सबसे लोकप्रिय हैं। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इनका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। उत्तराखंड के पंच प्रयाग तथा प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा के वे प्रसिद्ध संगम स्थल हैं जहां वो अन्य नदियों से मिलती हैं। ये सभी संगम धार्मिक दृष्टि से पूज्य माने गए हैं। हर हर गंगे हर हर।